दोस्तों, पैरों में होने वाली सूजन किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकता है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई बार सूजन कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है। पैरों में सूजन आना एक कॉमन सी बात है, लेकिन ऐसा बार बार हो तो यह शरीर में छिपी किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम्स भी हो सकता है। यह शरीर में ज्यादा पानी एकत्रित होने की वजह से होता है और यह दिल, लीवर या फिर किडनी की किसी भी समस्या का संकेत होता है। जैसे चेहरे और हाथ पैर पर सूजन होती हो और हमेशा लगातार होता हो तो ये किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। जांघों और हाथ पर सूजन हार्ट प्रॉब्लम को पॉइंट करती है। वहीं हमेशा पेट में सूजन रहती हो तो यह किडनी और लीवर में प्रॉब्लम होने का संकेत हो सकता है। जब शरीर में अतिरिक्त पानी या फ्लूइड जमा हो जाता है तो शरीर में सूजन आने लगती है, जिसे एडीमा कहा जाता है। जब यह सूजन टखनों, पैरों और टांगों में आती है तो उसे पेरिफेरल एडीमा कहते हैं। कभी कभी लंबे समय तक सफर करने या फिर गलत खान पान की वजह से पैरों में हल्का सूजन आ जाना यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक रहने वाला सूजन गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैरों में सूजन होने के क्या क्या वजह हो सकते हैं। पैरों में सूजन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर का ज्यादा वजन होना, पैरों में खून के थक्के बनना, व्यक्ति की उम्र ज्यादा होना। जी हाँ, ज्यादा उम्र होने की वजह से भी ये समस्या देखी जाती है। पैर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, पैरों से वापस हार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होना। महिलाओं में गर्भावस्था के समय पैरों में सूजन देखी जाती है। पैर में मोच आने की वजह से भी सूजन हो जाती है। इसके अलावा रैनल फेल्यूर की वजह से भी पैरों में सूजन आती है। बहुत देर तक पैरों को लटकाकर बैठने की वजह से भी पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म के एक सप्ताह पहले भी पैर में सूजन की समस्या देखी जाती है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी ज्यादा पानी रोकना शुरू कर देती है। इसके अलावा बॉडी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके कम या फिर ज्यादा होने पर बॉडी को इफेक्ट करते हैं। बॉडी में पोटेशियम की कमी से ये सारी प्रॉब्लम होती है। पोटेशियम हमारे शरीर में सोडियम से मिलकर एनर्जी पैदा करता है, जिसकी कमी की वजह से बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है। इस कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर लोगों को यह चीज मालूम नहीं रहती कि बॉडी में पोटेशियम की कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, जकड़न, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और मांसपेशियों में दर्द रहता है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है तब हाथों और पैरों में सूजन होने लगता है। जब आप अपने डाइट में नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं और पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से जितना भी नमक है वो हमारी बॉडी में जमा होता जाता है। यूरिन के जरिए जो नमक है वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता और पानी कम पीने की वजह से यूरिन भी कम आता है, जिससे हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए अगर स्वेलिंग की समस्या है तो नमक कम ही खाएं। और हाँ, पानी भी आपको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। पानी भी आपको पूरे दिन में 8 से 10 गिलास ही पीना है, इससे ज़्यादा ना पिएं। ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है। चलिए देखते हैं सूजन कम करने के घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैरों में सूजन की समस्या है या शरीर के किसी भी अंग में सूजन की समस्या है तो आप इस होम रेमेडीज को फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। आप एक बात तो जानते ही हो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही, हमारे खान पान की वजह से ही ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा होती है। तो इसलिए पैरों में सूजन होने से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त डाइट का सेवन बिल्कुल भी ना करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएं कि ये सारी चीजें शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। इसके अलावा संतुलित एवं सुपाच्य आहार लें। सुपाच्य मतलब हल्का खाना खाएं, जिससे डाइजेशन में आपको इश्यू ना हो। भारी खाना ना खाएं। फाइबर वाले डाइट लें। फाइबर फूड्स को अपने डाइट में ज़्यादा शामिल करें, जैसे कि सेब, नाशपाती, केला, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली। अंकुरित अनाज खा सकते हैं। अंकुरित अनाज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दालों में आप खाइए मूंग की दाल, मटर खाइए, राजमा खाइए, चना खाइए, जौ, भीगे बादाम खाइए। भीगे बादाम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चिया सीड्स खाइए। चिया सीड्स आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन मंगवा कर खाइए। आप सुबह के नाश्ते में फाइबर वाली डाइट जरूर लें।
इन चीज़ों को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा मैं आपको आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ, उसको भी आपको लगातार करना है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं धनिया की ताजी पत्तियां और धनिया के सूखे बीज, दोनों में ही सूजन को ठीक करने के गुण होते हैं। पैरों में या फिर शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो गया हो तो आप क्या करें, 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दें और इसमें 3 चम्मच साबुत धनिया डाल दें और इसे उबलकर पकने दें जब तक कि पानी आधा गिलास ना बचे। अब इसे उतार कर छान लें और इसे ठंडा होने दें। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो 1 चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार इसे पीना है, यानी कि इसको 2 भाग में बांट लेना है। पहला खुराक आपको नाश्ता करने से आधे घंटे पहले लेना है और दूसरा खुराक आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच लेना है, जब पेट खाली हो उस समय आप इसे लीजिए। 3 दिन के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके पैरों का सूजन, हाथों का सूजन, शरीर में कहीं भी सूजन हो वो कम होने लगेगा। जैतून का तेल दोस्तों पैरों और हाथों के सूजन में फायदेमंद होता है। जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। 2 चम्मच जैतून का तेल लीजिए, उसमें 2 से 3 कली लहसुन को कूट कर डाल दीजिए और जब तक लहसुन काली ना पड़ जाए तब तक आप तेल को गर्म करते रहें। गर्म करने के बाद लहसुन को अलग कर लें और इस तेल से आप सूजन वाली जगह पर मालिश करें। दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से पैरों की सूजन, हाथों की सूजन जो है वो ठीक हो जाती है और दर्द में भी आपको राहत मिलती है। नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए, इससे भी पैरों और हाथों का सूजन कम किया जा सकता है। नींबू पानी रेगुलर पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे पैरों के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाली सूजन भी दूर हो जाती है। और नींबू पानी भी आपको गुनगुने पानी में बनाना है और उसमें चीनी नहीं मिलाना है। ध्यान रखिएगा, आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आप मिठास चाहते हो तो इसमें गुड़ मिला दीजिए, गुड़ बहुत ही अच्छा है, या फिर मिश्री मिला दीजिए, या फिर आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। नमक भी आपको नहीं मिलाना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों पैरों के सूजन को दूर करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोथेरेपी भी कर सकते हैं। इस थेरेपी में 2 फुट तक ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी अलग अलग टब में भर लें। पहले अपने पैरों को 3 से 4 मिनट तक गर्म पानी में डालकर रखें। इसके तुरंत बाद पैरों को 1 मिनट तक ठंडे पानी में डालें। इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराएं जब तक सूजन न चली जाए। ऐसा आप रोजाना कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। रात को दोस्तों हल्दी वाला दूध पीकर सोया करें और हल्दी वाला दूध में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल गांठ वाली करनी है, कच्ची हल्दी करनी है, या फिर आपको अम्बा हल्दी मिलता हो तो अम्बा हल्दी ले आइए, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो किराने की दुकान से हल्दी का पैकेट मिलता है पाउडर का, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें औषधि गुण नहीं होते, ये सिर्फ कलर छोड़ता है। अगर आपको हल्दी का इस्तेमाल करना ही है तो बाजार से इस तरह का गांठ वाली हल्दी लाइए और इसे घर पर ही पीसकर इसका इस्तेमाल किया करें। आपको 1/4 चम्मच हल्दी के पाउडर को 1 गिलास दूध में डालना है और मिश्री डालकर घोलकर रात को सोने से 1 घंटे पहले पीना है और लगातार कम से कम 15 दिनों तक पीना है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है, तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया करें। इसके अलावा रोजाना बीटरूट का सेवन करें। बीटरूट दोस्तों सूजन को बहुत तेजी से कम करता है। बीटरूट आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसका जूस बनाकर पीजिए या फिर आप इसे सलाद में ऐड कर लीजिए। रोजाना आप बीटरूट का सेवन करोगे तो आपको सूजन में बहुत फायदा करेगा। सब्जियों में आपको पंपकिन ज्यादा खाना है, कद्दू, जी हाँ, कद्दू का सेवन आप जरूर करें, इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है। खीरा का सेवन करें, कच्चा प्याज खाएं, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा उबला हुआ आलू खाएं। उबले हुए आलू खाने से बॉडी में जितना भी सोडियम है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके अलावा खजूर और केला भी स्वेलिंग को खत्म करते हैं, इसलिए खजूर और केले का नियमित सेवन करते रहें। आपको जो भी चीजें मैं खाने के लिए बता रहा हूँ आपको रोजाना नहीं खाने हैं, इसे आप ध्यान में रख लीजिए या फिर एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इन चीजों का सेवन करना ही करना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन खजूर खा लिए, रोजाना 1 या 2 केला खा लिए। इस तरह से आप डाइट प्लान बना लीजिए खुद से। जितनी चीजें मैंने आपको बताई सारी चीजें नोट कर लीजिए और इसे डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक उपाय है, पुराना गुड़ होता है दोस्तों। पुराना गुड़ आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा या फिर आपको जो भी गुड़ मिले, लेकिन गुड़ आप डार्क कलर वाला इस्तेमाल करना है। इस डार्क कलर वाले गुड़ के साथ आपको 10 ग्राम सौंठ का पाउडर मिलाना है। सौंठ का पाउडर अदरक का सूखा हुआ भाग को कहते हैं। 10 ग्राम सौंठ के साथ गुड़ की ढेली लेना है और खाना खाने के बाद इसे चबा चबा कर खा लेना है। इसका सेवन आप रोजाना कर सकते हो। इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि स्वेलिंग दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि शरीर में कभी भी कमजोरी, खून की कमी नहीं होगी। तीसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और चेहरे का निखार बढ़ जाएगा।
इसके अलावा फिर से आपको रिमाइंड करता हूं कि जंक फूड नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, ठंडा और खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, वो भी दिन में 1 से 2 गिलास। इसके अलावा नमक बहुत ही कम खाएं, जितना कम हो सके उतना कम करते हैं। और ज़्यादा आपको वॉकिंग नहीं करना है, ज़्यादा दूर तक पैदल नहीं चलना है और अपने पैरों को लटका कर नहीं बैठना है। इसके अलावा अगर आप शराब पीते हो तो शराब बंद कर दें, पूरी तरह से बंद कर दें या धीरे धीरे कम कर दें। सुबह उठकर रोजाना प्राणायाम करें। प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। योगा एक्सरसाइज को अपने लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप पैरों के सूजन, हाथों के सूजन और शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो उससे छुटकारा पा सकते हो। इसका इस्तेमाल जरूर करें और कमेंट्स कर हमें बताएं कि वीडियो ये जानकारी कैसे लगी। और इस वीडियो को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैला दें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।